इस चुनाव में दीदी का डेवलपमेंट का बेसिस में ही ये चुनाव होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, पूरा बंगाल कह रहे हैं कि इसके सामने दीदी का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के सामने सेंट्रल का जो पावर है वो टिक नहीं पाएगा। तो इस बार पब्लिक समझ चुके हैं कि धर्म के नाम पे वोट नहीं होगा। जो डेवलपमेंट हुआ, दीदी ने जो डेवलपमेंट करा सबके लिए। बंगाल के चुनावी रण की शुरुआत हो गई है और कल प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम बता दें आपको कि पुरुलिया के पारा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है और हमारे साथ पारा से जो यहाँ के तृणमूल के जो विधायक है वो मौजूद है और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी जो मुकाबला है उसमें कौन भारी पड़ेगा। क्या लगता है दादा, इस बार टीएमसी पूरी ताकत लगा रही है लेकिन बीजेपी ने पूरा केंद्रीय पावर झोंक दिया है बंगाल में दीदी को रोकने के लिए? देखिए, ये जो दीदी का जो लड़ाई है, हर जो श्रेणी का मतलब व्यक्ति है, सबके लिए दीदी काम कर रहा है। जो डेवलपमेंट हुआ, ये सब स्तर का जो पब्लिक है सबके लिए डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मोदी का जो पूरा सेंट्रल का जो पावर यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें जीत दीदी का ही होगा। क्योंकि दीदी जब से मुख्यमंत्री का चेयर में बैठी है, तब से 2011 से जो डेवलपमेंट का काम चल रहा, जो प्रॉमिस किए थी उन्होंने, मुख्यमंत्री हमारे जो दीदी है, हम लोग का जो नेत्री है, बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थी तो वो उससे ज़्यादा काम किए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, पूरा बंगाल कह रहे हैं कि इसके सामने दीदी का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के सामने सेंट्रल का जो पावर है वो टिक नहीं पाएगा। हम लोग देखे दिल्ली का जो चुनाव हुआ था जब, तो वहाँ पर भी हम लोग देखे कि पूरा सेंट्रल का पावर लगा दिया था वहाँ, लेकिन वहाँ का जो डेवलपमेंट था, वहाँ का जो मुख्यमंत्री का, तो डेवलपमेंट के सामने मोदी का जो पावर, पूरा पावर सेंट्रल, उसे टिक नहीं पाया। एक नारा है जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है, खेला होवे, लेकिन बीजेपी कहती है कि खेला खत्म, 2 मई दीदी गई। देखिए, पिछले जो चुनाव था, लोकसभा या पंचायत चुनाव था, बीजेपी धर्म के नाम पे यहाँ वोट किया था। लेकिन लोकसभा के बाद पुरुलिया जो लोकसभा केंद्र है, यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी का जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जो एमपी यहाँ से, ऑनरेबल एमपी यहाँ से चुनाव में जीते थे, कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे जो पुरुलिया का जो वोट वो लिए थे, लेकिन कुछ काम नहीं है। डेवलपमेंट का जो काम होता है वो कुछ नहीं हुआ। तो इस बार पब्लिक समझ चुके हैं कि धर्म के नाम पे वोट नहीं होगा। जो डेवलपमेंट हुआ, दीदी ने जो डेवलपमेंट करा सबके लिए, SC ST पेंशन बोलिए, रूपश्री जो शादी में जो दिया जाता है 25,000, कन्याश्री है, उसमें भी दिया जाता है। जो डेवलपमेंट होता है, हेल्थ के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा, शिक्षा के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा, हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा, तो इस डेवलपमेंट के आगे बीजेपी का जो सेंट्रल पावर लगा हुआ है अभी, उसमें टिक नहीं पाएगा। कोई शक नहीं है इसमें कि दीदी ने 10 सालों में बंगाल में काम नहीं किया है, क्योंकि 34 सालों के लेफ्ट की शासन को दीदी ने उखाड़ के बंगाल में फेंका था। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 सालों का जो लहर था टीएमसी का वो कम पड़ गया है और दीदी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति अब करने लगी है। नहीं, देखिए, लहर तो कम नहीं हुआ। हम पहले भी कह चुके कि लोकसभा चुनाव में धर्म के नाम पे जो वोट हुआ है वो 2021 का जो विधानसभा निर्वाचन है उसमें धर्म का नाम पे वोट नहीं होगा। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट होगा।
पुरुलिया की बात कर ले तो आदिवासी वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है पुरुलिया में, लेकिन आदिवासी समाज की जो स्थिति है आज भी काफ़ी ख़राब है, जिस तरीके से होनी चाहिए 10 सालों के शासनकाल के बाद भी। क्या लग रहा है अगर फिर से दीदी की सरकार आएगी तो स्थिति में बड़ी परिवर्तन होगा इन समाज के लोगों का जो पुरुलिया बेल्ट में आते हैं, जंगल महल के इलाके में जो आते हैं? ना देखिए, 2011 से पहले अगर आप देखिएगा जंगल महल जो एरिया है पुरुलिया का, तो उस टाइम क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है, अगर आप वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। डेवलपमेंट जो हुआ है, रोड का बोलिए, पानी का बोलिए, हेल्थ का बोलिए, रिक्रूटमेंट के बारे में बोलिए जो हुआ, तो इसके चलते और जितना स्कीम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो है वो जो गरीब है SC/ST के लिए, जय बांग्ला जय जौहर जो स्कीम, पेंशन स्कीम, ये SC/ST के लिए है। आज भी जो चुनाव का मैनिफेस्टो होता है, दीदी ने आज घोषणा किया, उसमें भी बोला गया कि जितना SC/ST फैमिली है 1000 रुपया करके हर महीने में पेंशन भी मिलेगा और हर महीने 1000 रुपया करके मिलेगा। तो SC/ST के लिए जो काम किया दीदी ने, पहले वामफ्रंट सरकार था वो भी नहीं किया। जब बीजेपी शासित राज्य में दलित का ऊपर SC/ST का ऊपर अत्याचार हो रहा, धर्षण हो रहा, यहाँ दीदी ने SC/ST के लिए जो कृषक है उनके लिए काम कर रहा है, जो श्रमिक है उनके लिए भी काम कर रहा है। हर श्रेणी का व्यक्ति के लिए दीदी ने काम कर रहा। जो प्रतिश्रुति दिए थे उन्होंने, उससे भी ज़्यादा काम किए। तो जो 2021 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में दीदी का डेवलपमेंट का बेसिस में ही ये चुनाव होगा, धर्म के नाम पे ये चुनाव नहीं होगा। और पाड़ा विधानसभा के उम्मीदवार होने के नाते तृणमूल का हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हर श्रेणी का जो वोटर है सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो दीदी ने काम कर रहा अभी हमारे लिए, बंगाल का जो आदमी है, बंगाल के लिए जो काम कर रहा, तो इसका चलते आप किसी भी तरह से, मतलब धर्म के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए। काम जो हो रहा, डेवलपमेंट जो हो रहा, इसी से वोट देना है, क्योंकि डेवलपमेंट जारी रखना है और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है सबके लिए, SC/ST के लिए, जो कृषक है कृषक के लिए, जो श्रमिक है श्रमिक के लिए, सबके लिए दीदी काम कर रहा। तो ये वोट, ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है 2021 का जो चुनाव है, ये दीदी का चुनाव है, ये डेवलपमेंट का चुनाव है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो डेवलपमेंट किया है दीदी ने, तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट होना चाहिए, धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए, ये रिक्वेस्ट है सबसे। एक आखिरी और काफ़ी अहम सवाल, पिछली बार जब चुनाव हुए थे 16 में, तो बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में 200 प्लस। आप TMC के उम्मीदवार है, TMC के जाने माने नेता है, क्या लगता है कितने सीटों पर सिमट के रह जाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए, जो बीजेपी जो ये कह रही है, तो ये सिर्फ प्रचार है, मतलब वोट लेने का ये प्रचार है। दीदी ने जो काम किया है, 2016 का जो चुनाव हुआ था, वामफ्रंट और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था, तब भी बोला था कि ये गवर्नमेंट चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, ज़्यादा और भी ज़्यादा सीट लेके दीदी आ गए। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा, और भी ज़्यादा सीट दीदी का पक्ष में आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बंगाल में जो वोट है और बंगाल में जो चुनाव है वो धर्म के नाम पर नहीं होगा, डेवलपमेंट के नाम पर होगा। जिस तरीके से दीदी ने जो पिछले 10 सालों में जो तमाम योजनाएं चलाई है बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल की जनता के लिए, उन योजनाओं पर बंगाल की जनता इस बार वोट डालेगी। और इनका दावा है कि फिर से बंगाल में TMC की सरकार बनकर आएगी। 2 मई की तारीख है जब पूरा भारत जान जाएगा कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनती है, दीदी की या फिर
सेंट्रल से बीजेपी बंगाल में आती है, उसके लिए हम सभी को 2 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। रमन राय, पारा।